औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 4B ग्रामर में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा ये बताएं, ये जो दुआ है ये किसकी है दुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह, अहलन व सहलन जी। ये जो दुआ है रब्बि इश्रह ली सदरी, कौन से नबी की है? हज़रत मूसा की। ये कब उन्होंने अल्लाह से मांगी थी, कोई बता सकता? जब फ़िरौन के दरबार में जाने का वक्त आया था तो उन्होंने कहा था ना कि मेरी ज़बान में तो गिरा है, कोयला रख लिया था ना बचपन में ज़बान पे, तो हकलाते थे। तो फिर ये दुआ अल्लाह ने अता की थी कि ये मांगो। इसका भी इंशाल्लाह तर्जुमा आपको वक्त के साथ साथ आ जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त इसका तर्जुमा है, घर जाके इसको ज़रूर खुद से आपने टेस्ट करना है कि क्या मतलब क्या है इसका। और ग्रामर जो है किसी भी ज़बान की जो होती है, आप लोगों को पता है कि गेयरों का काम करती है। गेयर गाड़ी में जो होता है सेम वो जो काम करता है वही ग्रामर किसी भी ज़बान को सीखने के लिए काम करती है। अगर गाड़ी स्टार्ट है, बंद है, शुरू कर दिया आपने किसी लैंग्वेज को सीखना और आपने गेयर लगाया, गाड़ी स्टार्ट थी, गेयर लगाया, गाड़ी क्या करती है? बोलें रिस्पॉन्स। इस वाले में ज़रा जाग जाया करें, रिस्पॉन्स किया करें, चल पड़ती है। और फिर गियर लगाया तो स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह ग्रामर जो है किसी भी ज़बान की, अब हम अरबी सीख रहे हैं तो अरबी ग्रामर, अरबी ज़बान की अगर नहीं सीखना शुरू की है, गियर लगाया तो सीखने में चल पड़ी, और अगर मज़ीद गियर लगाया तो तेज़ी आएगी। तो ग्रामर इस चीज़ का करती है। क्या आपने गूगल क्विज़ किया? गूगल क्विज़ किन किन का जमा है वो भी हम देख लेते हैं। जो है पिछले गूगल क्विज़ में बता रहे थे कि आपने कर लिया है। साद भाई का आ गया है, आपका भी आ गया है, आपका भी हो गया है, नईम साहब का भी हो गया है, अकरम साहब ने भी कर लिया है। सर आप रह गए हैं और ब्रदर आप आ जाएं तो आपको आ जाएगा सारा डाटा ना जी। जी इंशाल्लाह यही ऑप्शन बचती है आखिर पे। तो कवायद ग्रामर के अंदर हम आज सीखेंगे मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना। जो हमने मुज़क्कर पढ़े थे ना काफ़ी सारे अस्मा, उनको मुअन्नस बनाना और उनकी जमा भी आज ही हम सीख लेंगे। TPI है तो हाथ ज़रा फ्री करके ज़रा वेव करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ब्रदर आप ज़रा स्टेज पे थोड़ा सा आके जी ज़रा एक बार करेंगे, भाई करेंगे, आप सारे इशारे करेंगे और साथ बोलेंगे भी भाई के पीछे पीछे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से की सब मिलकर इंशाल्लाह। जैसे भाई ने कहा सारे मिलकर करेंगे, तो आज हम सारे मिलकर करेंगे। ये हमने पढ़ रखे हैं। किसी को मुखातिब करने के लिए मैं बात करता हूँ, मुझे हम बात करते हैं यार वो जो मेरा दोस्त है ना अली, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है अली। बार बार मैं तो ये नहीं कहूँगा ना अली वो ज़बरदस्त है, अली ये करता है, अली वो, हम कहते हैं वो, फिर शुरू हो जाता है वो। आपसे भी बात हो रही है, मैं बार बार ये नहीं कहूँगा ज़ुल्करनैन साहब आप ऐसे हैं, ज़ुल्करनैन साहब आप करा दें, ज़ुल्करनैन साहब, मैं कहूँगा आप करवा दें। नाम की जगह पे ये चीज़ जगह ले लेती है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और अरबी में भी ऐसा होता है। अब मैं कहना चाहता हूँ वो बंदा जो हाजिर नहीं है, दाएँ हाथ से एक उंगली से एक के लिए और 4 से सारों के लिए, ज़्यादा के लिए, तो दाएँ हाथ से दाएँ तरफ इशारा करूँगा, हुआ। ज़रा देखें, हुआ। हुआ का मतलब है वो, हुम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, 4 उंगलियों से, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ज़बरदस्त। अब आप मुझे, आप में से कोई जिन्होंने पढ़ा हुआ है ये बता दे कि इनमें से कौन से ऐसे 3 हैं जिनकी 4 उंगलियों से इशारा है? हाथ खड़ा करके बताएगा। 4 उंगलियों से जिनका इशारा होता है जो जमा है। जी ब्रदर, हम, अंतुम और नहनु, ये वो हैं जिनके इशारे हमने 4 उंगलियों से करने। और एक उंगली से जो है वो आप नईम साहब बताएंगे कौन कौन सी हम एक उंगली, अंता अना। ज़बरदस्त। ये 3 हैं जिनको हम एक उंगली से इशारा करते हैं। और इंग्लिश की डायरेक्शन हमें पता है कि हुआ की इधर है, वो जो मौजूद नहीं है, हम वो सब जो मौजूद नहीं है, अंता आप सामने मौजूद हैं, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। और एक और हमने पढ़ रखा है हिया। हिया मुअन्नस जो मौजूद नहीं है, दाएं हाथ से मुअन्नस, दाएं हाथ से मुज़क्कर, बाएं हाथ से मुअन्नस।
जी जो है कलमे की 3 इकसाम हैं, फिर वो ये आ गया इसम वो जो किसी चीज़ का नाम हो या उसमें कोई सिफ्त पाई जाती हो, उसकी कुछ निशानियां हैं कि अलिफ लाम लगाओ तो वो आपको समझ आ जाएगी कि इसम है। अगर तनवीन लगी यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश लगी है तो वो तनवीन की बेस पे आपने लगा देना है, या अलिफ लाम लगा होगा या तनवीन लगी होगी। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आती, ग्रामर की रूह से गलत हो जाएगा। और वाव नून या नून लगा होगा तो क्या हम कहते हैं जमा है मुज़क्कर की। आज हम ये अलिफ ता का जो है ना ये क्या चक्कर है ये भी खोल देंगे कि अलिफ ता जो है मुअन्नस की जमा है की निशानी है, ये भी आज हमें पता चल जाएगा। फ़ेल वो होता है जिसमें कोई काम किया करने वाला पाया जाए और उसमें ज़माना भी पाया जाए। तो ये इसकी आगे मिसालें ये हमने करना है। इसके बाद जो मिड के बाद तो इसको हम ज़रा थोड़ा रेस्ट देते हैं। हरूफ वो हैं जो ना तो इसम हो ना फ़ेल हो, वो हरूफ कहलाते हैं। जो इसम भी नहीं वो फ़ेल भी नहीं तो वो डेफिनेटली हरूफ हैं, और जो इसम और फ़ेल को मिलाते हों वो हरूफ हैं। इनकी हर की 2 डेफिनेशन हैं। तो हमने कुछ अस्मा पढ़े थे, मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक और मुनाफिक। तो हमने इससे जमा बनानी सीखी थी। जमा बनाने के लिए हमारा यही फार्मूला था कि जब यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो क्या होगा मुस्लिमून, 2 तनवीन होगी। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे दोनों ऑप्शन दी हैं तो हमारी मर्जी है, हम 2 ज़बरें लगा दें, 2 ज़ेरें लगा दें या 2 पेशें लगा दें। 2 पेशें लगाएंगे तो क्या बनेगा मुस्लिमू, वाव नून लग जाएगा, सॉरी वाव नून लग जाएगा तब जब मुस्लिम जो है उसके ऊपर 2 पेशे होंगे, ठीक हो गया। और अगर ज़बर और ज़ेर होगी तो जमा में क्या आ जाएगा मुस्लिमीन। ये आपकी मर्जी है सर, इसम ने आपको खुली छुट्टी दी है, आप उसे मुस्लिम मन पढ़ लें, मुस्लिमिन पढ़ लें या मुस्लिमुन पढ़ लें। मुस्लिमुन पढ़ेंगे तो फिर जमा बनानी पड़ेगी मुस्लिमून के मुताबिक, मुस्लिमन या मिन पढ़ेंगे तो मुस्लिमीन के मुताबिक जमा बनेगी। ये चीज़ आपने देख लेनी है। ये 70% अस्मा के ऊपर ये कानून लागू होता है। कुछ जो हैं उन पे डिफरेंट है, वो आपने देखा हुआ है। जो है इसम से अस्मा, नाम से अस्मा जो है आपने पढ़ा हुआ है। मोमिन, मोमिनन और मोमिनिन से बोले मोमिनीन, और मोमिनुन से मोमिनून, सालिहून से सालिहून, सालिहन और सालिहीन से सालिहीन, काफिरन और काफिरिन से और काफिरुन से काफिरून, मुशरिकन और मुशरिकिन से मुशरिकीन और मुशरिकुन से मुशरिकून, मुनाफिकन और मुनाफिकिन से और मुनाफिकुन से मुनाफिकून। ज़बरदस्त। अब हम बात करते हैं कि जी ये रजिस्टर आपका है, अरबी में भी तो किसी तरह बात होगी ना। ये मोबाइल अल्फला वालों का है, ये लैपटॉप मेरा है, इसके साथ कोई चीज़ तो ऐड करेंगे ना, हु इशारा करेंगे, इशारे वही रहेंगे, हु उसका, हु उसका, हुम उन सब का आपका। किसी भी चीज़ के साथ का लगा दिया वो हो जाएगी आपकी। ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल जवाल, जवालू का, वो उधर पड़ा है, जवालू का आपका मोबाइल, कलमू का आपकी कलम। जो भी चीज़ के साथ का लगा है उसका मतलब क्या हो गया, वो होगी आपकी। और आगे लगा दो जी, वो हो जाएगी मेरी। आपने दुआ पढ़ी होगी रब्बी जिदनी, रब्बी, कलमी, इसमी, हर चीज़ जो है वो मेरी होती जा रही है। उसके बाद कुम का इशारा आप 4 उंगली से आप सकते हैं। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स हैं वो आगे हम देखते हैं। ना हमारी, हम सब की, और हा 2 चश्मी है और अलिफ, हा उस औरत की। रब आ गया, रब को मलकियत शो करेंगे कि उसका रब, मेरा रब, आपका रब, आप उस औरत का रब, इस तरह। रब्बुहु इशारे करेंगे सारे, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा, रब्बुहा, रब्बुहु, रब्बुहा। पहले एक बार हम सारा किया करेंगे और उसके बाद मुज़क्कर, गायब मुज़क्कर वाहिद और गायब मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद को एक बार रिपीट किया करेंगे। पिछले इसबाक से सवाल, वालिल काफिरीन, पहले ये बताएं कि इसके टुकड़े कितने हैं जी। 3 वाले हाथ खड़ा करें जी। आज इसके 3 टुकड़े, 1 2 3, बस 3 टुकड़े हैं, ठीक है जी।
3 और 2 वाले कितने हैं? 2 वाले हाथ खड़ा करें। आप दोनों जो है ना 3 में है ना 2 में है, क्या किस चक्कर में है मुझे बता दें जी, बताएं सर। 2 हैं कि 3? वो तो ठीक है, आपने बताना है। अब आपको वो बताने वाला चला गया, ये पिछले सबाक के सवालात हैं, आपने बताना है मुझे जी। 2 या 3 सर जी, इतना तो मुश्किल नहीं है सवाल। 3 है, 3 है, 3 है इसके टुकड़े। वाह मतलब और, ली लिए, और काफिरीन एक ही इसम है पूरा, जिसका मतलब है कि ये यानून लगा हुआ है, जमा है काफिरों की, और लिए काफिरों के, और काफिरों के लिए। अब यहाँ यानून लगी है तो इसकी जो वाहिद बनेगा काफिर का, उसमें हरकत क्या होगी आखिर पे? 2 ज़बर या 2 ज़ेर होगी, ये भी जहन में रखते रहना है। वाह हु हुम का ये कुमना जो अल्फाज हैं ये कुरान में कितनी मरतबा आए हैं? जोड़कर कुरान में कितनी मरतबा आते हैं, किस तरह आते हैं? ज़बरदस्त, हर लाइन में ये मौजूद हैं। बताया ना मैंने, ना कुम और ना तो हर जगह ही आपको अमूमन नज़र आ जाता है आम। और व अना मुस्लिम, वाह का मतलब और, अना मैं, इशारे के साथ, अना मैं मुस्लिम मुसलमान हूँ, और मैं मुसलमान हूँ। आज के सबक में हम मुज़क्कर से मुन्नस और उसकी जमा बनाना सीखेंगे। हमने सीखा था हुआ वो, और हिया ये वो एक औरत, वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। अब इसम के साथ कोई भी इसम है, कोई भी इसम हो सकती है, मुस्लिम, काफिर, साले, मुशरिक, कोई भी चीज़, उसके साथ अगर आप आखिर पे गोलता लगा देना, अरबी में एक गोलता इस्तेमाल होती है, वो गोलता अगर आप वर्ड के साथ लगा दें तो वो मुअन्नस हो जाएगा। मुस्लिम था, गोलता लगाई, क्या हो गया? मुस्लिमा। होती ये हा है, पर उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, इसलिए गोलता भी कहते हैं। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन साले, काफिर मुशरिक, मुस्लिम मोमिन साले काफिर मुशरिक। समझ आई कि सिर्फ गोल हा लगाने से वो मुज़क्कर से मुअन्नस बन गई। साले की मुअन्नस सालेहा। अल मुहादसुल अरबी, इसका मतलब होता है अरबी बोलचाल। तो हमें वो पता चले ना कि जुमला जो है उसमें क्या बात हो रही है, वो भी तो हमने सीखना है। हुआ का मतलब क्या था? वो मुस्लिम मुसलमान है, तो इसी तरह हो जाएगा हिया मुस्लिमा, वो औरत मुसलमान है। हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ साले, हिया सालेहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। शाकिर का क्या मतलब है? शुक्र करने वाली। सर आप एक बार मुज़क्कर बताएंगे इशारे के साथ, और ब्रदर आप मुअन्नस इशारे कर लें जी। हुआ मुस्लिम, हुआ मोमिन, एक हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ सालिह, हिया सालिहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। कोई क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है अब मुअन्नस कैसे बन रही है जी? हिया सालिहा के मायने, हिया का मतलब वो औरत, सालिहा नेक है, वो मुअन्नस नेक है। हुआ मुस्लिम का मुअन्नस, हुआ मोमिन, सॉरी हुआ मोमिन का मुअन्नस, हिया मोमिना। ज़बरदस्त। मुज़क्कर इसम को मुअन्नस इसम बनाने के लिए क्या करते हैं? आखिर पे गोल ता को जोड़ दिया जाता है। तर्जमा कीजिए। अरबी मतलब, तर्जमे का मतलब है अगर उर्दू है तो अरबी, अरबी है तो उर्दू। वो मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमा, इशारा एक उंगली से, हिया मुस्लिमा। ज़बरदस्त। अब एक मिसाल है, अभी तो ये हम वो पढ़ रहे हैं कि वो उस जैनवन औरत की बात हो रही है, जैनवन मर्द की बात हो रही है। हमने मलकियत के लिए भी शो करने के लिए भी एक चीज़ सीखी थी ना, हु उसका, हा कहा था ना आखिर पे, हा उस एक औरत का। तो अब हम ये इसकी मिसाल एक ले लेते हैं। मिसाल ये कि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु, अल्लाह राज़ी हुए उनसे, और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा, अल्लाह राज़ी हुए
उन एक मोनस से, उस मोनस से। तो ये हु और हा को याद रखने के लिए है। ये वो हा है जो मैं आपको पढ़ा रहा था मोनस के लिए। अब रब्बू हा का क्या मतलब है? उस औरत का रब, इशारा साथ चलता रहेगा। रब्बू हा, दीनू हा, किताबू हा। जी, अब दो बंदे ज़रा खड़े हो जाएं अपनी जोश से कि हम करवाएंगे। आप भी आ जाए जी, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, आ जाए, आ जाए। आप मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करेंगे, आप मुअन्नस को रिप्रेजेंट करेंगे। रब्बू हा नहीं सर जी, हु क्या हो गया? हा तो वो है। दीनुहा किताबुहा, रसूलुहा, इस्मुहा। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह सर। अल मुहादसुल अरबी, फिर अरबी बोलचाल आ गई। मन का मतलब हमने क्या पढ़ा है? कौन। और मिन से। मन का मतलब कौन, और रब्बुहा उसका रब कौन है? रब्बुहा उसका रब अल्लाह है। मन माँ क्या, माँ का मतलब होता है क्या, माँ क्या, दीनुहा उस औरत का दीन क्या है? दीनुहा उस औरत का दीन अल इस्लाम, इस्लाम है। माँ क्या, किताबुहा उस औरत की किताब क्या है, वो किस किताब की पैरवी करती है? किताबुहा उस औरत की किताब, इशारे सर्दी कोई नहीं है इतनी। किताबुहा अल कुरान, कुरान है वो, बच गई है। मन का मतलब है कौन। रसूलुहा उस औरत के रसूल कौन है? रसूलुहा, बच गई है, टूट गई है। जे बोली कैसे टूट गई? ओहो, रसूलुहा रसूल है उस औरत के मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, माँ क्या, इस्मुहा इशारा, इस्मुहा उस औरत का इसम क्या है? इस्मुहा उस औरत का इसम ज़ैनब, ज़ैनब है। अब ये जो है जमा बनाने का एक तरीका है। अगर गोलता लगी हुई तो आपको पता चल गया कि ये इसम मुअन्नस है, तो आपने अलिफ्ता लगा दिया उसकी जमा में। आपने देखा ना निशानियों में अलिफ्ता भी लिखा होता है, वो अलिफ्ता बताता है कि मुअन्नस की जमा है। ये मुअन्नस की जमा है। मुस्लिमा तुनसे मुस्लिमातुन, मोमिना तुनसे, सालिहतुन से, काफिरतुन से कातुन। इसका इशारा कोई नहीं है, ये अस्मा है, इसका कोई इशारा नहीं है। उसके बाद मुशरिकतुन से। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि आखिर पे जो गोलता है उसके ऊपर पेश लगी हुई है, तो जो जमा बन रही है उसके ता के ऊपर भी क्या बन रहा है? पेश। अगर तो पेश है तो पेश ही रहेगी, और अगर जबर या जेर आ जाती है इस गोलता पे तो आगे जेर आ जाएगी। जबर हो या जेर हो, वो नीचे जमा बन के जेर हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं। मुस्लिमतुन, मोमिनतुन, सालिहतुन, काफिरतुन, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन, मोमिनतन या मोमिनतिन, सालिहतन या सालिहतिन। ज़बरदस्त। मुस्लिम, अब ये मुस्लिम है तो मुस्लिमा है तो इसके आगे इन्होंने कोई नहीं लगाई। आपकी मर्जी, यहाँ पेश लगा दें तो यहाँ भी पेश लगा दें, यहाँ ज़बर या ज़ेर लगाएंगे तो यहाँ ज़ेर लगानी पड़ेगी। ये इट्स अप टू यू। मुस्लिम इसको वैसे पढ़ेंगे मुस्लिमा तो वो बोलेगा मुस्लिमात, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, सालेह, काफिरा, मुशरिका। क्विज आ गया अचानक, टेस्ट आ गया। अब कोई ये नहीं कहेगा जी मैं बता दे, अचानक हाथ खड़ा करना है और बताना है। पहले तो ये बताएं कि टुकड़े कितने हैं। हाथ खड़ा करके कोई भी बताएगा नहीं ऐसे, हाथ खड़ा करना है जनाब। अच्छा, 2 हैं, ठीक हो गया जी। अब तर्जमा कौन करेगा इसका? तर्जमा हाथ जी, आप बताएं। पहले तो इशारा बताएं, चले तर्जमे को दे छोड़ दें। इशारा, रब्बु हुम 4 उंगलियों से है, हुम, रब्बु हुम 4 उंगलियों से। अच्छा जी, 4 उंगलियों से तो मतलब पता चल गया जमा के लिए है। और रब का मतलब है रब, हुम उन सब का, रब्बु हुम उन सब का रब। अच्छा, दीनुकुम में कितने टुकड़े हैं?
जी 2। और दीन हुकुम का इशारा कोई बता दे। सामने सामने 4 उंगलियों से। दीन का मतलब है दीन, कुम आप सबका दीन। ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे। अब इसकी भी ये आगे साथ हमारी किताब, किताब भी तो होगा मेरी किताब, हमारी किताब। इशारा कहाँ आएगा? 4 उंगलियों से अपनी तरफ। 4 उंगलियों से तो ना आएगा, जमा है किताबु ना, हमारी किताब। और उन सब का दीन, उन सब का जो यहाँ हाजिर नहीं है, जमा है तो 4 उंगलियों से हुम, और दीन का मतलब दीन, दीनु हुम जी। माँ दीनु हा, उस हा आ गया तो ये बताइए ये मुज़क्कर का मुअन्नस का है? मुअन्नस का है। माँ का मतलब है क्या? दीन, दीन हा, उस औरत का क्या दीन है? इशारा करेंगे माँ दीनु हा। अब दीनु हा, उस औरत का दीन अल इस्लाम, इस्लाम है। माँ किताबुहा, माँ क्या? किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबुहल कुरान। मन रब्बुहा, मन कौन? रब्बुहा, उस रब है, उस औरत का रब कौन? रब्बुहा, उस औरत का रब अल्लाह, अल्लाह है। मन कौन? रसूलुहा, उस औरत का रसूल है। रसूलुहा, रसूल है उसका, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुस्लिमा की जमा मुस्लिमा, मुस्लिमात, अलिफ ता लगा देंगे तो जमा बन जाएगी मुअन्नस की। जी ये पहले बताएं ये है क्या चीज़? क्या चीज़ है जी? ये बच्चे की, दोनों को फ़र्क बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क है? हु हा, हु हा। तो हु क्या बताता है? हु किसको मुज़क्कर को। ये मुज़क्कर नाबालिग बच्चे की नमाज जनाज़ा। और हा किसको बता रही है? मुअन्नस नाबालिग बच्ची की। ये फ़र्क है। अगर आपको हु और हा आती है तो आपको ये 2 अलग अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ हु है वहाँ हा लगा देंगे, आपकी चेंज होगी। ये फ़र्क है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नुक्ता तालीम में आज हम देखेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है। इससे पहले हमने देखा था कि दिमाग मजबूत कितना है, वो चीज़ें सोच सकता है जो आप होती नहीं है दुनिया में। जो कुदरत ने बनाई नहीं, पीले रंग का हाथी सोचा। उससे पहले हमने देखा था कि आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी तेज़ चीज़ है। वो उसके अंदर 500 टाइम डाटा ट्रांसफ़र होता है 1 सेकंड में, और उसके अंदर करोड़ों खुलियाँ हैं। ये भी देखा था हमने चीज़। तो पिछले असबाग में हमने जो आवाज़ें, तस्वीरें वगैरह देखी थी, बिजलियाँ चमकाई थी। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजलियाँ चमकानी ज़रूरी हैं। जितनी बिजलियाँ चमकाएंगे, जिस हवाले से चमकाएंगे, वो उतना ही अच्छा होगा आपका। आज हम सीखेंगे कि बिजलियाँ चमकाने के फ़ायदे क्या हैं। मैं जो कह रहा हूँ बिजलियाँ चमकाओ, सोचो, आंखें बंद करके तसव्वुर करो, मायने जल्दी याद होंगे। किसी भी चीज़ के लिए बिजलियाँ ज़्यादा चमकाएंगे तो वो शाह एक है ना हमारा, माँ, माँ के मतलब क्या हमने पढ़ा? एक और भी इसके मायने हैं, जो एक और भी हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो माशाअल्लाह, उसको अगर उससे अल्हम्दुलिल्लाह में हम लाम पढ़ते हैं, याद लिए के लिए, तो वो अगर लाम हमने याद अकेला करना हो, लिए के लिए भूल जाएंगे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह को याद रखेंगे तो फिर भूलेंगे, फिर याद रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। ये चीज़ आपको याद। रज़ी अल्लाह जो है अनहु, अनहु के लिए होता है रज़ी अल्लाह अनहु। अन के बारे के मतलब क्या है हमने आज पढ़े? नहीं मायनी, अन के मायने, अन 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 पढ़े हैं आज, अन हम से आज हमने पढ़ा है पर के मायने, पर। तो इस केले को, अन को याद रखना भूल रहे हैं ना सारे। अगर रज़ियत अन हो तो अल्लाह राज़ी हो उन पर, तो फिर भूलेगा। चमकाएंगे बिजलियाँ तो वो ज़्यादा आसानी से याद होगा, देर तक याद रहेगा। कि आपको याद होगा लिए का मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़े थे, उसके मायने हैं लिए, और जल्द याद आएगा। अगर भूल भी गए तो दोबारा आपको जल्दी याद आ जाएगा, ये मैंने चीज़ जो पढ़ी थी, ये मैंने इधर से पढ़ी थी, ये इसका रिलेट ये कर रहा था। अच्छा लाम जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह में कहीं पढ़ा था।
अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब पढ़ता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, इस तरह जल्दी याद भी आएगा। तो TPI का ख़ास फ़ायदा, ये इशारों का ख़ास फ़ायदा यही है। TPI यही सुनिए, देखिए, सोचिए, समझिए, बोलिए, दिल से कीजिए। कुरान के जो वर्ड हैं इसके लिए आपको, कुरानी अल्फाज के लिए ये जो है इसको ज़रूर करें, ताकि जो आपका मज़मून है जो आप याद करें वो जल्दी और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें कि लेसन नंबर 4 के अख्ताम तक आपने 44 वर्ड सीखे कुरान के, सिर्फ 44। मतलब अगर हम इनको डिवाइड करें तो 11 वर्ड बनते हैं टोटल एक लेसन के। एक हफ्ते में 22 वर्ड, तो मुश्किल है कोई 22 वर्ड सीखना एक हफ्ते में, अगले हफ्ते फिर जाके सीखने 22 वर्ड सीखना कोई मुश्किल नहीं है। कमाल ये है कि वो आपने 44 सीख लिए तो कुरान के आपको 15,000 आते हैं। ये रिपीट हो कि कुरान में 15,000 मरतबा आते हैं। इमेजिन करें कि 44 सीखिए और 15,000 आपको वर्ड आ गए हैं। 7 होमवर्क हैं, इनको याद रखें। 2 तिलावत के, 5 मिनट देखकर, 5 मिनट ज़ुबानी, 2 पढ़ने के, एक वर्कबुक से, जो वर्कबुक आप है उस पर लिखें। काम करने के 2 ही हैं, एक गूगल क्विज आता है और एक वो लिखनी होती है। जिन लोगों के लिखी गई है कल वो लेके आए, कल हम उसको चेक करेंगे कि कहाँ तक हो गई है। जिसने जहाँ तक भी लिखी है वो लेकर आए, और जिन्होंने नहीं ली वो ले लें। और कोर्स की ये वीडियो बनती है, ये यूट्यूब पे होती है, आप ग्रुप में ऐड हैं तो आपको लिंक भी आ जाता है, उसको देख लें। अगर क्लास अल्लाह ना करे मिस हो गई है, अपने साथी एक ना एक साथी बनाएं लाजमी अपना क्लास में, ना कोई जोड़ी बनाएं। माशाल्लाह इनको देखता हूँ बड़ा खुशी होती है कि दोनों भाई इकट्ठे साथ आते हैं। आपकी भी जोड़ी है किसी हद तक तीनों की, तो आप लोग भी बना लें। आप वालिद साहब को ले आएँ, उनको कहें बस करें, आप भी कोई साथी बनाएं, ढूंढ लें, कोई होगा है ज़बरदस्त। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। मुख्तलिफ सूरतों के लिए यही है कि आप जो 5 मिनट ज़बानी याद किया है उसी को अप्लाई करें सुनतों में। आप मुंतखब हैं, इस चीज़ को मत भूलें कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने आपको चुना है अपना कलाम सीखने के लिए, जो कलाम सादिक है, जिस नबी के थ्रू आया वो भी सादिक है, जिस ज़ात का कलाम है वो दुनिया का रब है। कोई मामूली चीज़ नहीं सीख रहे आप, इसको थोड़ा सा जोश व खरोश से लिया करें, मोटिवेट रहा करें इसके लिए कि ये मैं जो सीख रहा हूँ ये कोई आम किताब नहीं है। और अल्लाह से दुआ करें कि ये ज़ाहिर बात है एक इसका वज़न है, एक इल्म है ये बहुत बड़ा, तो इसके लिए अल्लाह से मदद भी मांगे कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अल्लाह से ना सिर्फ दुआ करें, अल्लाह से भीख मांगे, या अल्लाह कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तू वो ज़ात है जो पानी के अंदर वो हिस्स रखती है कि वो हमारी प्यास बुझाए। अगर तू वो उसमें से वो हिस्स ख़त्म कर दे तो हम पानी जितना मर्जी पीते रहें, प्यास नहीं बुझाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जहन में रखा करें, जब कोई भी अमल करें तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो नज़र आएगा कि आप लोगों को आता है, इशारे सीधे होने शुरू होने चाहिए। ये पॉकेट कार्ड है, आप लोगों के पास है, आप लोगों को इसकी अहमियत पता चल गई है कि जो आपने 4 सीखे वो कुरान में जो 4 लेसन में 44 वर्ड सीखे वो इसमें मौजूद है 44। वो 44 सीख लिए, कुरान के 15,000 आपके रिवाइज हो गए। टीचर बनने के मूड में बैठिए कि जो आपने सीखे आज की जो सीखे कोई मुश्किल था सर? कोई मुश्किल था? कोई ऐसी बात मैंने की हो? नहीं। तो आप सिखा सकते हैं, घर जाके किसी को बताना पड़े सिखा सकते हैं। तो अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी अल्फला देता है। और ये आज इन्होंने रिवीजन करवाई है, आज इनकी माशाल्लाह पहले रिवीजन थी, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने रिवीजन करवाई है। तो इसकी ट्रेनिंग सेशंस भी चलते हैं, इस तरफ आएँ तो सही। क्योंकि आना किस लिए, मेरे लिए नहीं आना सिर्फ खुद को बेहतरीन लोगों में, अल्लाह की बुक लिस्ट में बेहतरीन लोगों में लाने के लिए आना है। ये एक वर्कबुक का पेज है 4B, ये आप लोगों ने कर लेना है। ये बड़ा आसान सा है, मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस की जमा बनानी है अस्मा की। और ये अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी, अरबी के जवाबात अरबी में ही देने हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।